आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खुद को पत्रकार कहूं, सहाफी कहूं या जर्नलिस्ट, तीनों नाम ही तो मेरे हैं और तीनों नामों के चलते मेरा सबसे पहला दायित्व है कि हर एक खबर की सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाना। वो सच्चाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाना नहीं चाहता, वो सच्चाई जिस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है ताकि सरकार की नाकामियों को छुपाया जा सके। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को, खुद सूबे के मुख्यमंत्री को और तमाम दिग्गज नेताओं को यह कहते हुए सुना था कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बना देंगे और करोड़ों अरबों रुपए जो है विज्ञापन पर खर्च किए गए एक स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर। जो करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए गए वो शायद अस्पतालों पर खर्च किए जाते तो ये तस्वीर जो बलिया से सामने आ रही है ये नहीं आती। स्क्रीन पर ये तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर में कोई भी हो सकता है, मैं, आप या कोई और भी, जिन्हें बेहतर सुविधा नहीं मिल पाई और अधिकारियों के सिस्टम से हारा हुआ वो व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर तक इस आस में चला था अपने घर से ठेले पर लाद कर अपनी पत्नी को बचा लेगा। 60 से 65 साल की उम्र का ये व्यक्ति 15 किलोमीटर का सफर तय करके अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप सोच सकते हैं कि यह तस्वीर देख करके कितना रोआना चेहरा हो जा रहा है। बार बार उस व्यक्ति के दर्द का ख्याल दिल में उमड़ रहा है कि वो इस उम्मीद से चला था कि अपनी पत्नी को बचा लेगा, पर क्या उम्मीद थी कि 15 किलोमीटर का सफर उसे पैदल तय करना पड़ेगा और पैदल के इस सफर में बीच में ही उसकी पत्नी उस सफर में उसका साथ छोड़ देगी और वो अपने हमसफर को अब हमेशा के लिए ढूंढता रहेगा। ये तमाम बयानबाजी, ये तमाम दलीलें जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कही गई वो चीख चीख करके बयां कर रही है, साहब आपके सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी है, उस सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है। किस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है, पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के बलिया में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को एक अस्पताल में ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि घटना जिले के अंदौर गांव की है। वीडियो में चिलखर प्रखंड के गांव निवासी सकुल प्रजापति अपनी बीमार पत्नी जोगनी, जो कि 55 वर्ष की थी, उनको ठेले पर लेकर अस्पताल ले जाते नजर आ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज पांडे ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 28 मार्च को प्रजापति अपनी पत्नी को अपने घर से 3 किलोमीटर दूर एक स्वास्थ्य केंद्र में गाड़ी पर ले गए क्योंकि उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि वहां के डॉक्टरों ने कुछ दवाएं दी और उनकी पत्नी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नी को पियारिया गांव में गाड़ी पर छोड़ गया और कपड़े और पैसे लेने के लिए घर लौटा और फिर उसे एक मिनी ट्रक पर अस्पताल ले गया। उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नी को पियरिया गांव में गाड़ी पर छोड़ गया और कपड़े और पैसे लेने के लिए घर लौटा और फिर उसने एक मिनी ट्रक अस्पताल जाने के लिए ले लिया। पुलिस के मुताबिक उनकी पत्नी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रजापति ने दावा किया कि मौत रात करीब 11 बजे हुई और अस्पताल ने शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि रात में सेवा उपलब्ध नहीं है। फिर उन्होंने 1100 रुपए में एक निजी एम्बुलेंस किराए पर ली। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बलिया की घटना की समाचार रिपोर्ट
और एक तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति को, एक बुजुर्ग मरीज को कथित तौर पर स्ट्रेचर की कमी के कारण अस्पताल ले जाते देखा जा सकता है। उसको टैग करते हुए यादव ने एक ट्वीट में कहा कि राज्य में भाजपा सरकार खर्च नहीं कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्याप्त। भले ही यूपी में स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों के झूठे विज्ञापनों पर जो खर्च किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा उन चिकित्सा सेवाओं के लिए आवंटित किया गया होता जिसमें एसपी शासन के दौरान एक बड़ा सुधार देखा गया था। स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की कमी के कारण लोग मर रहे थे, भाजपा सरकार को बचाया जा सकता था। यादव ने हिंदी में एक और ट्वीट कर तमाम जानकारियां दी। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और पोल खोलती है योगी प्रशासन के उस सरकारी सिस्टम की जो इस तरीके से लोगों को नकारता हुआ दिखाई देता है। जहां रात को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होगी, खुद योगी सरकार के अधिकारी उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं रात करीब 11 बजे उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और वो 15 किलोमीटर का सफर तय करके अपने पत्नी की शव को घर लेकर के जाते हैं। ये तस्वीर ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। जहां उत्तर प्रदेश में सियासत चल रही है अजान, हलाल, हिजाब और यहां तक कि लाउड स्पीकर की, और ये भी दावे किए जा रहे हैं जो इलेक्शन से पहले दिए जा रहे थे कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। क्या इसी से सोच समझ करके प्रदेश की जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को वोट दिए थे, जिसके चलते ये भगवाधारियों की जो तस्वीरें आएंगी उस राज्य से जहां अपने आप में सूबे का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री रहता है और उस व्यक्ति को इस तरीके से जाना पड़ेगा। 1100 रुपए उस गरीब व्यक्ति के पास नहीं थे तो 15 किलोमीटर का सफर उस व्यक्ति को तय करना पड़ा, जो कि सरकार के सिस्टम की पोल खोलता है। और सूबे के मुख्यमंत्री को भी ये अब समझना होगा कि जो करोड़ों रुपए आपने प्रचार प्रसार पर खर्च किए, अब वो बेहतर सुविधाओं के लिए खर्च किए जाए, जो कि खासतौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो। और तो और आपने स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था। माफ कीजिएगा, अगर यही स्मार्ट सिटी से आपके तस्वीर आती रही तो प्रदेश की जनता 5 साल बाद नहीं तो कभी ना कभी आपको सबक जरूर सिखाएगी। और ये तस्वीर लोगों के जहन में ताज़ा रहेगी कि कैसे 1100 रुपये ना होने के कारण उस व्यक्ति को 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। मैं हर एक तस्वीर से उत्तर प्रदेश से जो आ रही है आपके साथ रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।